किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। बारिश का मौसम था, बरसात हो रही थी। एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक बच्चों को बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे थे। अचानक शिक्षक के मन में आया कि आज क्यों न बच्चों से बात किया जाए। उन्होंने अपने पॉकेट से 100 रुपये निकाला और बच्चों से पूछा कि बच्चों, अगर आपको ये 100 रुपये दे दिया जाए तो आप इस 100 रुपये का क्या करोगे। सारे बच्चे थे, अपने अपने अभिमत दिए, अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने कहा मैं चॉकलेट लाऊंगा, कुछ ने कहा मैं घड़ी लाऊंगा, कुछ ने कहा मैं गुड़िया लाऊंगा, कुछ ने कहा मैं खिलौना लाऊंगा। लेकिन सबसे पीछे बेंच पर बैठा जब उस बच्चे की बारी आई, उस बच्चे से वही प्रश्न उनके शिक्षक ने किए तो बच्चा ने कहा, सर अगर मुझे ये 100 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा लाता। शिक्षक ने कहा, आपकी माँ के लिए चश्मा तो आपके पिताजी भी ला सकते हैं। बच्चे ने कहा, क्रुद्ध हुआ, मन दुखी हुआ, उसके आंख से आंसू बहने लगा और उसने कहा, सर मेरे पिताजी कब के गुजर गए हैं। मेरी एक माँ ही है जो सबके घरों में बर्तन साफ करती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है और उससे जो पैसा पाती है वो मुझे पढ़ाती लिखाती है और उसकी आंख नहीं दिखती तो मैं उस माँ के लिए एक चश्मा खरीदना चाहूँगा। शिक्षक भी क्रुद्ध हुए, मन ग्लानि से भर गया, उनके भी आंख से आंसू छलक आए और कहा कि वास्तव में इस 100 रुपये का हकदार तुम हो, और उसको 100 रुपये दिए और कहा कि ये 100 रुपये मैं आपको उधार दे रहा हूँ। जब भी आप अच्छे मुकाम पर जाना, जब अच्छी स्टेज पर जाना, अच्छी जगह पर जाना, तो ये मेरा 100 रुपये मुझे वापस कर देना। बीतता गया, 20 साल बाद इतिहास फिर वही। बारिश का मौसम, बरसात का मौसम, भारी बारिश हो रही थी। वही सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों को बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे थे। अचानक लाल बत्ती आती है और उस लाल बत्ती से कलेक्टर साहब नीचे उतरते हैं। शिक्षकों में हड़कंप मच जाता है कि कलेक्टर साहब आ गए, जांच करेंगे। बच्चों में भी हड़कंप मच गया। कलेक्टर साहब नीचे उतरे, उन्होंने उन शिक्षक का नाम लिया, शिक्षक का नाम पूछा और फिर जिस क्लास में वो शिक्षक पढ़ा रहे थे उस क्लास में प्रवेश किए। वो बुजुर्ग शिक्षक के सामने कलेक्टर साहब खड़े। कलेक्टर साहब पहुंचते हैं और अपने गुरु के चरणों में दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उदार मन से कहते हैं कि सर आपने जो 100 रुपये मुझे कर्ज के रूप में दिया था, मैं उस 100 रुपये को आपको लौटाने आया हूँ और उस 100 रुपये का मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। उस शिक्षक का मन हृदय से गदगद हो गया। शिक्षक भी उनको अपने गले से लगा लिए। शिक्षक जैसे ही उनको पैसा देते हैं वह पहचान गए, सर मैं वही जो मेरी माँ के आँख के लिए, चश्मा के लिए आप पैसा दिए थे। मैं उस पैसे से आज इतना बड़ा हुआ, इस स्टेज पर खड़ा हूँ, ये आपकी कृपा है। वास्तव में कोई भी कहानी होती है, उसका कोई ना कोई सारांश जरूर होता है, सार होता है, भावार्थ होता है। और इस कहानी का भावार्थ भी यही है कि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने निष्ठा पर लगन से लगा रहे, अडिग रहे और उसका जो एक वास्तविक लक्ष्य होता है कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है और डट कर उस लक्ष्य का मुकाबला करता है,
तो वह अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रहता, वह हमेशा अग्रसर जाता है, वह हमेशा अपने बुलंदियों को छूता रहता है। शेष जय हिंद, जय भारत, सभी का सादर प्रणाम, धन्यवाद।